न्यूज 24 क्रिकेट कॉन्क्लेव 2 फरवरी को दिल्ली। तो आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना बेदी। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, सबसे बड़ा क्रिकेट का महाकुंभ शुरू हो चुका है। हम आपको सीधे वही ले चलते हैं। क्रिकेट के कुछ दिग्गज वहां पर पहुंच चुके हैं और क्रिकेट से जुड़ा अपना तजुर्बा सबसे साझा कर रहे हैं। I think is to get some momentum going forward. It'll make a huge difference as opposed to playing Australia every game for 2 months. That's pretty tough. It's actually a very good point that John T makes, because a lot of us are very despondent about the performance in recent times. You sound very surprised that I made a good point. No, it's just that we've all grown despondent about the way India have performed in the last 2 months, but you don't play Australia every day. इंजी भाई, आप 92 में जीते थे वहां पे, पाकिस्तान से वहां जाके जीते थे, बड़े युवा प्लेयर थे तब। फर्क क्या होगा जो 2011 में वर्ल्ड कप हुआ और 2015 में आपके लिहाज से? जब भी कोई टीम सब कॉन्टिनेंट की जाती है ना, ऑस्ट्रेलिया और इधर उधर, तो सारे कहते हैं कि जी मुश्किल होती है। तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप वहीं जीता, और सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की यूज टू होने की बात है कि जी अगर आप महीना पहले जा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान टीम गई थी, इंडिया तो पूरा खेल ही वहीं रहे, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में मुश्किल होती है थोड़ी देर, लेकिन उसके बाद आप है ना सेट हो जाते हैं। और जो पहले मैचेस हार रहे थे, हम एक महीना पहले गए थे 92 में, 6 प्रैक्टिस मैचेस खेले थे, 6 के 6 हार गए थे। तो लेकिन ये नहीं है कि जी आप वर्ल्ड कप भी हार गए हैं। तो वर्ल्ड कप में जिस टाइम भी कोई टीम इंटर होगी ना, उसका जो सा खेलने का जो सा जज्बा होगा, पैशन होगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इंजी भाई, आपको अंदाजा भी नहीं कि आपने कितनी अच्छी बात कही इन सब के लिए कि 6 मैच हारने के बाद भी आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। जी, तो उसमें ये नहीं है कि जी आप हार गए हैं। तो इमरान भाई एक बात करते थे कि जी हारता इंसान उस टाइम है जिस समय अंदर से हार मान ले कि जी मैं हार गया, वरना ये कि जी उतार चढ़ाव टीम पे आते रहते हैं। और इंडियन टीम को जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है ना, इनका कप्तान बहुत एक्सपीरियंस कप्तान है, कि इनका कप्तान एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस जो सा कैप्टन है, उसका फायदा क्या है कि जिस टाइम टीम मुश्किल में हो, मुश्किल हालात में हो, तो वहां से वो उस टीम को लेके किस तरह आता है, कम बैक किस तरह करता है। तो मेरे ख्याल में कि जी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी शुरू के मैच हार गए, लड़के परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो ये वाली चीजें होती रहती हैं। वनडे क्रिकेट, आजकल की क्रिकेट ऐसी है कि एक इनिंग्स अच्छी खेल लो, फॉर्म भी वापसी आ जाती है, टीम भी कम बैक कर जाती है। तो मेरे ख्याल में चांसेस सारी टीमों के है, सारे कोई भी वनडे है किसी को अनाउंस करना कि जी ये नहीं जी भाई, नहीं, आप सबके चांसेस बोल रहे हैं, इंडिया के चांसेस बताएं आप आपके नजर से। इंडिया के चांसेस देखें, इंडिया के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। एक तो वर्ल्ड चैंपियन रहा हुआ है, और दूसरा उनको एडवांटेज इस चीज का है कि वो पिछले 2 महीने से वहां खेल रहे हैं, तो उनको विकेटों को जो दूसरी टीम में आएंगी उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। तो वे बहुत बड़ी बात कह गए इंजमाम के कप्तान का नजरिया क्या है कि भले ही आप 6 मैच हार चुके हो, लेकिन कप्तान किस अंदाज से वर्ल्ड कप देख रहे हैं। आप कपिल देव के तो बड़े फैन हैं ही, लेकिन आप, मैंने देखा, धोनी के भी बड़े फैन हैं आप। तो धोनी की क्या भूमिका रहेगी इस वर्ल्ड कप में? धोनी का कितना असर होगा इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप हारते हारते वर्ल्ड कप तक आए हैं, तो क्या प्रेरणा दे सकते हैं? पहले तो प्रेरणा समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपने कई हिंदी शब्द सीखे, मैं जानता हूं। यही उचित था। हाँ, यही उचित था। वेल सेड। देखिए, पहले तो प्लेइंग 11 दैट यू हैव टू सिलेक्ट, प्लेइंग 11 आपको ठीक ठीक सिलेक्ट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द पिचेस, कि पिचेस के मुताबिक सिलेक्ट करने हैं आपको। दूसरा, मैंने जितने वर्ल्ड कप का पैटर्न देखा है, अगर 92 देखें, 96 देखें, आप 99 का देखें, 2003 से 2007 तक, सारी टीमों ने पिकअप किया है इन लास्ट 15 to 20 डेज ऑफ द वर्ल्ड कप। अगर 15-20 दिन, जो आखिर के 15-20 में मोमेंटम गेन कर गए आप, वो इंडिया के 83 वर्ल्ड कप हो, पाकिस्तान का 92 हो, 87 का ऑस्ट्रेलिया हो, या 99 का ऑस्ट्रेलिया हो, या फॉर दैट मैटर 96 का हो, तो लास्ट 20 डेज में जो मोमेंटम गेन कर जाता है, आई थिंक ही इज द वन एक्चुअली हु एक्चुअली क्रिएट्स द डिफरेंस। 99 में पाकिस्तान बहुत खूब खेले थे, कुछ वैसे ही हाल था कि मोमेंटम बिल्डअप होता गया। हमारा ऑस्ट्रेलिया का तो हुआ जरूर, वो देखा हमने। उस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेस्ट टैलेंटेड टीम आई थी, हम ऐसे पीक किए हैं, बिल्कुल पीक किए हैं, और जो एक मोमेंट था हमने जीतना था, जो एक दिन जीतना था हमने, वो हम लॉस करके, टीम डिसीजन था, सबने बैटिंग करना चाहिए, बारिश हुई थी, लेकिन इट्स अ रिग्रेटफुल डे फॉर ऑल ऑफ अस। लेकिन फिर भी अगर ऑस्ट्रेलिया देखें आप,
ऑस्ट्रेलिया ने मैच हारा, हारते हारते बाहर होते होते स्टीव वॉ की कप्तानी खत्म होते होते देन दे पिक्ड अप। सिमिलर स्टोरी विद पाकिस्तान। तो मैं ये सोचता हूं कि अभी इंडिया कॉर्नर्ड है, अभी लगा हुआ है दीवार के साथ। तो आई रियली थिंक कि उनको एक तो स्टार्ट बड़ा अच्छा मिल रहा है, एडलेट से मिल रहा है स्टार्ट, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ मिल रहा है, जज्बा आ जाएगा, मोराल बूस्टर हो जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ खेलना, एडलेट की विकेट अच्छी होती है, वहां से पाकिस्तान को भी आप अंडरडॉग्स जरूर ले सकते हैं या डार्क हॉर्सेस जरूर ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान कैन रियली सरप्राइज यू आउट देयर। और पाकिस्तान और इंडिया क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंचना ही चाहिए। एंड उसके बाद मैं उदय भाई को भी ये बता रहा था कि उसके बाद सिर्फ 3 दिन जीतने हैं आपको, एंड यू कैन बी वेरी लकी इन दोस 3 days इफ यू वांट टू विन द वर्ल्ड कप। कॉर्नर बड़ा जबरदस्त लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, क्योंकि 1992 का वर्ल्ड कप चेंज हुआ इमरान खान के उस कोड से, कॉर्नर टाइगर्स के कोड से। लेकिन एक्चुअल क्रिकेट देखा जाए अरुण लाल, तो न्यू बॉल, 2 न्यू बॉल्स रहेंगे, रूल्स बहुत चेंज हुए हैं, उसका भारत पे क्या असर होगा? बस 4 फील्डर आप बाहर रख सकते हैं, 2 नई गेंदों से बॉलिंग करते हैं आप, तो 40वें ओवर में भी गेंद सिर्फ 20 ओवर पुरानी होती है, इससे भारत पे क्या असर पड़ेगा? एक तो जैसे आपने कहा हर्षा के इतनी चेंजेस आ चुकी हैं 2011 से लेके अब तक, ये और भी चेंजेस हैं, रूल्स की भी चेंजेस हैं, पर रूल्स तो सबके लिए एक ही लागू हैं। भारत के लिए समस्या यही रहेगी कि हमको, जैसे सबने कहा है, कि हमको आदी हो जाना है हालातों के, और जो गुजर गया उसे भूल जा। मेन बात यह है कि एक्चुअली जब भारत 2003 के वर्ल्ड कप में भी फाइनल तक पहुंचे थे साउथ अफ्रीका की एलियन विकेट्स पे, वहां पे भी उससे पहले जो दौरा हुआ था वो न्यूजीलैंड का था, वहां पे पूरी तरह से धाराशायी हो गई थी भारतीय टीम। याद ना दिलाएं उस दौरे का तो अच्छा है। जी हाँ, पर मैं ये कहने की बात कर रहा हूं कि इतनी खराब बात नहीं है कि आप बहुत जल्द पीक कर जाएं। इन्होंने मोमेंटम की बात की थी, सही मोमेंटम आपको पाना है जब आप पहुंच रहे हो, 15 दिन रह गए हैं, क्वार्टर फाइनल्स पहुंच रहे हैं, देन यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योरसेल्फ। नाउ दैट्स व्हाट यू वांट टू हैपन। और ये जो फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का, ये उसके लिए बिल्कुल आइडियल है। आपको मौके मिल रहे हैं, आपको मैच मिल रहे हैं, और इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है आपको क्वार्टर फाइनल पहुंचने में। और ये तो वास्तविकता है कि ये फॉर्मेट ही इस प्रकार हुआ है कि असली मैच चाहे कुछ भी हो जाए अभी, तब होंगे। तो मैं उम्मीद ये रखता हूं कि भारतीय टीम का जो जज्बा है, जो युवा खिलाड़ी हैं, जो टीम है, और खास तौर पे महेंद्र सिंह धोनी, हर्षा, वो बहुत बड़े फैक्टर हैं। मैं मानता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी सबसे बढ़िया वनडे क्रिकेटर हैं क्रिकेट इंडिया के इतिहास में। बहुत बड़ी बात कह गए। बहुत बड़ी बात मैं मानता हूं, क्योंकि ये मेरा यकीन है। मैं सब चीज दे रहा हूं, उनकी कप्तानी दे रहा हूं, उसमें उनकी जो उनका शांत स्वभाव है, जिस तरह वो प्रेरित करते हैं अपने खिलाड़ियों को, जिस तरह थोड़ी जगह देते हैं सारी टीम को। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा चाहता हूं और ऐसा होना चाहिए। सभी को पूरी आजादी है, आप अपना जाके एक्सप्रेस करें खेल को, तभी तो इतने युवा खिलाड़ी इतना बेहतर खेल रहे हैं। हमारे कोई इतने बड़े बड़े नाम नहीं जैसे तेंदुलकर या कपिल देव या ऐसे अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं, पर मैं मानता हूं कि बहुत जल्द यहाँ पे अगर कुछ अच्छा घट गया, जैसे इन्होंने कहा कि 3 ही तो दिन जीतने आपको, और 3 दिन जीत गए तो फिर लाजवाब। 1983 में आप भारत की टीम ले गए थे इंग्लैंड, जैसा मैंने कहा 32 साल लगते नहीं है उसको, लेकिन खैर आप कुछ बोल गए। तब भी किसी ने हमारी उम्मीद नहीं थी कि भारत जीत के आएगी। अब भी मुझे जरा, इस कमरे में मैं लोगों से बात कर रहा हूं, फ्लाइट पे लोग मिलते हैं, जरा एक मायूसी सी छाई हुई है। आपने उसको कैसे दूर किया? क्योंकि 83 में भी उम्मीद नहीं थी किसी को उतनी। बेस्ट है, उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। आपको खेल को खेल की तरह खेलना चाहिए। खेल की भावना से आप नहीं खिलवाड़ कर सकते। जाके अच्छा बेहतर खेलें और रिदम बनेगा तो आप जीतते जाएंगे। ये बहुत प्लानिंग होती है, हम ये करेंगे, साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं। मैं ये कहता हूं कि जितना मर्जी सोच लो, आप प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, तो प्लान सी भी हो सकता है। लेकिन नंबर 10 और 11 आके अगर 80 रन कर जाए तो कौन सा प्लान कहां पर आप सोचते हो? ये सब कहानियां होती हैं। उस समय कैप्टन क्या सोचता है, टीम क्या सोचती है, गेंदबाज क्या सोचता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो आजकल हग हो गया शुरू भी, हाँ चलो एक कर्नल हो जाता है, हम बात करेंगे। ड्रेसिंग रूम में क्या अंडे खा रहे होते हो? तो क्या ये सब दिखाने का है? अच्छा लगता है, लेकिन आपको क्या उस मूवमेंट को कैसे पकड़ना है वो पता होना चाहिए। सिर्फ कपिल देव आप ही हडल को हग कह सकते थे, और किसी की जरूरत नहीं होती यहाँ कहने को। ये तो हग ही था। मेरे को तो हग लगता है हर बार देखते हुए, कहता हूँ चलो
गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा, ये बड़ा कोई अच्छा बात हक नहीं, लग रहा कोई था। बात नहीं, आप दिल की बात कह गए, बहुत लोग यही रहा है। आई थिंक जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि सब टीमें टूर्नामेंट जीतने के लिए आई हैं। हमारे पास क्या है बाकी टीमों से अलावा, शायद उसके ऊपर चर्चा हो तो बेहतर लगता है। मुझे लगता है बाकी टीमों के पास भी बहुत टैलेंट है और बहुत हुनर है उनके पास, लेकिन उस वक्त को कौन कैप्चर कर सकता है इम्पोर्टेंट है। बड़े नाम की जरूरत नहीं है कभी भी क्रिकेट में, बड़ी कमिटमेंट की जरूरत होती है कि छोटी टीम में भी बड़ी कमिटमेंट होगी, यू कैन विन मैचेस, एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट टू मी। Johnny, let me get you into that one. Everyone's talking about the fact that you build up momentum. You've got a long time before you get into the 3 games. Australia started off slowly in '99 and picked up. Pakistan started very slowly in 1992 and picked up. Do you read too much into the matches? And Kapil there is talking about whether or not you have big stars. It's the big commitment that you take onto the field. Is that what you'll be looking for? And what's the Dhoni factor that you see in this World Cup? Well, I suppose from a captaincy point of view, he's won a World Cup, and I think that makes a big difference going into the next one as a team as well. I mean, there's obviously a lot of the stars are no longer at this edition that's coming up. So someone like Mahendra Singh Dhoni certainly plays a big part within his team. But I also believe that the building momentum is one thing, but you've got to know what you're doing as a side in every game that you play, because you can't turn on your A performance. I think you've got to, whether it's Suresh Raina batting the middle order, who's one of my favourite cricketers, and been quite sad to see his performances in Australia, because I think he's a lot better than that. But India certainly have really good players. Dhoni's got to get the best out of them, which he has in the important times in the tournament. And your old friend Rohit Sharma, whom you meet every year for 2 months. I mean, I love working with Mumbai Indians because I can watch Rohit Sharma practice. I mean, Rohit is an incredible player. Just to watch him in the nets is good enough for me. So, I was a real scratchy middle order batsman, and that's having watched Darryl Cullinan most of my career and then Jacques Kallis at the end. Those are the kind of players that I thought were superb. So watching a guy like Rohit, they've got some big names. They've certainly got some big stars. But bringing it together as a team does require captaincy. If you go back to the World Cups that have been won, it certainly have had talented players, but really strong captains as well. And I think the Dhoni factor will play a part. सब कॉन्टिनेंट में बल्लेबाज बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं तो डर इस बात का है कि जो नए फील्ड रेस्ट्रिक्शंस आए हैं कि आप बस 4 फील्डर बाहर रख सकते हैं, 2 नई गेंदें, क्या बॉलिंग ज्यादा अहम होगी इस वर्ल्ड कप में? और उस अंदाज से आप भारत की टीम को कैसे देखते हैं, बॉलिंग के अंदाज से अगर देखा जाए? देखिए, बॉलिंग जो इंडिया टीम की अगर जो वर्ल्ड कप लास्ट था उसमें भी देखे तो कोई बड़ा स्कोर, बैटिंग बड़ा स्कोर करके देती थी तो वो डिफेंड करते थे। तो बैटिंग का रोल हमेशा से ज्यादा रहा कि जी इंडिया के उसमें कि जी बॉलर्स है ना, थोड़ा सा स्कोर उनको चाहिए होता है कि जी बोर्ड पे 300 लगाओ, और जो इंडिया के बैट्समैन प्रोवाइड करते थे। ये 300 वाला वर्ल्ड कप होगा? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया में भी और सारी जगहों पे विकेटें वैसी नहीं रहेगी जिस तरह हुआ कि अगर टेस्ट मैच भी देखे जाते हैं अभी जो हो रहे थे तो पहले दिन स्पिन होना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में जिस टाइम पाजी खेलने जाते थे तो मुश्किल से सोचते होंगे स्पिनर खिलाएं या ना खिलाएं, तो आज पहले दिन स्पिन होना शुरू होता है। साउथ अफ्रीका में देखे पहले दिन स्पिन होना शुरू होता है। विकेटें वैसी नहीं रह गई क्योंकि जी आप बैट्समैन स्कोर नहीं कर सकते। अभी टेस्ट मैच में मेरे ख्याल में सारी इंडियन बैटिंग ने थ्रू आउट ऊपर से नीचे स्कोर नहीं किए। कोहली ने 400 किए, सारों ने 100 किए। तो ये वाली बात नहीं है कि जी इंडिया की जो सी बॉलिंग है तो इनको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला होगा कि ये जो से अभी लड़के गए थे ये ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं खेले थे, टेस्ट मैचेस खेले, वनडेज खेले, तो इनको फायदा हुआ होगा इस चीज का। तो अब इनको पता चला होगा कि जी लास्ट ओवर किस तरह करने हैं।